नमस्कार साथियों। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत समय से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम से नहीं आ रही है। अब जिस प्रकार से जैसे हम व्यापम कहें, पीईबी कहें, ईएसबी कहें, सभी उसी के नाम हैं। और अब जिस प्रकार से वैकेंसियों का दौर चालू हुआ है, अब कंटिन्यूस वैकेंसी भी आपको मिलती रहेगी, व्यापम की भी मिलती रहेगी। इसी तहत आज ईएसबी ने अपना फिर एक तरीके से एग्जाम जारी कर दिए और बता ही रहे थे कि 15 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आना ही है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने क्या किया, आबकारी आरक्षक के सीधी और बैकलॉग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आज डाल ही दिया है। अब जो बच्चे सोच रहे थे कैसे करे क्या करे, तो मैं आप सभी से बताऊं कि आबकारी आरक्षक हुआ, एक आरटीओ आरक्षक हुआ, ये जो वैकेंसी होती है इनमें सबसे ज्यादा पार्ट हो जाता है साइंस का। साइंस अच्छा खासा आता ही आता है और इन्होंने सिलेबस में भी दिया है। और यदि कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हाईएस्ट लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हजारों में होती है, लेकिन इन वैकेंसी में पोस्ट कुछ कम, 100 के करीबन 100, 200, 300 इतनी ही होती मैक्सिमम। और इस बार भी यही, तो 2023 के कंपैरिजन में इस बार फिर से ज्यादा पोस्ट दी हुई है। तो आज अब चर्चा में इसी के बारे में बताता हूं कि क्या क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, और आप देखेंगे डेट को लेके तो किस प्रकार से ईएसबी अपने जो डेट देता है उसी डेट को फॉलो करता है। तो इन्होंने दी है कि 15 फरवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 1 मार्च 25 है। अब आप खुद देखेंगे कि इस बार फरवरी 2025 की फरवरी 28 दिन की है और 1 मार्च इन्होंने लास्ट डेट रखी है। मतलब पूरी तरीके से 15 दिन का समय दिया है, 15 भी नहीं 14 दिन का ही समय दिया। और यदि 15 दिन क्यों? क्योंकि 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा है, 15 दिन का ही समय दिया है। साथ ही संशोधन करने की डेट 15 तारीख से ही दी हुई है और संशोधन करने की अंतिम तिथि 6 मार्च दी हुई है। और परीक्षा दिनांक एवं दिन है 5 जुलाई। अब आप खुद देखें कि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 5 जुलाई, हम जुलाई नहीं, फिर भी आपके पास में पूरी तरीके से हम फरवरी के इस दिनों की बात करें और इसके बाद में 4 महीने पूरे, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी इस लेवल की करें कि आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करें। साथ ही जितनी भी एग्जाम्स में ये आते हैं सब्जेक्ट जो इसका सिलेबस दिया हुआ है, इनकी तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल पर हो जाए। और जिन बच्चों को साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं बिल्कुल साइंस को ही लेकर के आया हूं। डेली यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस चली रही है, हम एमसीक्यू सीरीज को रन कर रहे हैं। साथ ही एक प्रॉपर पैटर्न के साथ में हमने क्लास में भी पढ़ाना स्टार्ट किया और हमारी आबकारी आरक्षक की बैच भी चल रही है। साथ ही अभी हम 18 तारीख से एमपीएसआई की भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में। अब इसी में हम आगे चर्चा करते हैं कि इस पेपर की ही बात करें तो पेपर के लिए इन्होंने कहा है कि 5 जुलाई से ही पेपर है। 2 पालियों में पेपर होगा, एक 9 से 11 और दूसरा होगा 2:30 से 4:30। मतलब एक व्यक्ति को एक ही पेपर देना है, 2 शिफ्ट चलेगी इसमें। अब लेकिन एक बात हम आपको फिर बताएं, नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, बहुत ज्यादा भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन ही 12th दिया हुआ है। जो बच्चा 12th पास किया हुआ है और एज भी कहें तो एज 18 से ज्यादा होना चाहिए, जो हम आगे चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब इसी में फिर हम देखें और आगे क्या क्या चीजें दी हुई है। तो ये तो हो गया कि फॉर्म कब से आएंगे, क्या चीजें रहेगी, कितनी तारीख को एग्जाम है, उसके बारे में देखा। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है यहां पर कि आरक्षण तालिका, आबकारी आरक्षक में सीधी भर्ती के लिए 248 पद निकाले गए हैं। 248 पद। अब जैसे हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन इस वैकेंसी में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के साथ में निकाला। और जो भी गर्ल्स अच्छे से प्रिपरेशन करे तो आप खुद देखिए कि उनके लिए इस 248 में से 83 पोस्ट रिजर्व है, गर्ल्स के लिए ही रिजर्व है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। साथ ही जनरल की पोस्ट 72 पोस्ट दी हुई है, जिसमें जनरल ओपन के मेल भी है, फीमेल भी है। भूतपूर्व सैनिक के भी ओपन में है, मेल के दिए हुए 72 पोस्ट कहां की आई है, इसकी जनरल की आई है। इसी के साथ में 26 पोस्ट देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की है। एससी की कहे तो 35 पोस्ट है। 40 पोस्ट दी हुई है एसटी कैटेगरी की और उसके बाद में 75 दी हुई है ओबीसी कैटेगरी की। अब जैसे कि मध्य प्रदेश में 87, 87 और 13% का फार्मूला चले आ रहा है। आपने भी देखा कि 87% और 13% का जो फार्मूला है, इसका अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इन्होंने उन्हीं चीजों को
बिल्कुल अलग से भी बताया गया है कि 212 पोस्ट 87% के लिए रखी गई है और 36 पोस्ट बिल्कुल इन्होंने रखी है 13% के लिए। इसी के बाद में गए बैकलॉग की भी भर्तियों की, तो इस बार बैकलॉग की भर्ती में पद कम दिए गए, केवल 5 ही पोस्ट आई है, जिसमें 4 पोस्ट है एसटी की और 1 पोस्ट है एससी की। अब इन्होंने लिखा है कि राज्य शासन नियमानुसार महिलाओं के लिए 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया, मतलब जितनी भी सीटें हैं उसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब आपको तैयारी और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उस पोस्ट पर गर्ल्स का ही सिलेक्शन होना है और सिलेबस सेम है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका कट ऑफ बड़ा हाई जाता है, इसलिए आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होना चाहिए। हम फिर आगे चलते हैं। इसी में आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि कोई सी भी जॉब आती है तो उसकी सैलरी क्या होती है क्या नहीं, तो इन्होंने कहा है कि आबकारी आरक्षक की सैलरी 19,500 से 62,000 तक होगी। अब ये इसकी सैलरी अप्रोक्स वही जाएगी 30,000 32,000 सातवें वेतनमान के अनुसार। अब 8वां वेतनमान तो अब लगेगा उसकी होगी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने को बताया था कि जब भी आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टाइफंड के रूप में मिलेगा। मतलब ये फार्मूला अभी भी चलेगा ही चलेगा। आप शासकीय सेवक ही रहेंगे, लेकिन प्रथम वर्ष 70%, सेकंड 80, थर्ड में 90% आपको सैलरी मिलेगी। इसी के साथ में और हम देखें तो इन्होंने एज की बात करी। अब इसको आप देखेंगे तो इन्होंने एज में एक चीज क्लियर कर दी गई है कि जो भी एज है 1 जनवरी 2024 को 18 से कम और 33 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ओपन तरीके से फॉर्म भरेंगे उसके लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 33 ईयर है जो ओपन से डालते हैं वो। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आवेदक किसी भी वर्ग से हो, अनारक्षित वर्ग, या फिर पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग से हो, मतलब एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, या किसी शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक है, उन सभी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप देखेंगे 18 वर्ष और मैक्सिमम छूट मिलने के बाद में 38 वर्ष तक बिल्कुल इस प्रकार से दिया गया है कि 38 साल तक दे सकते हैं, लेकिन कौन ये, और जो ओपन तरीके से देते हैं वो 33 ईयर तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इसी के बाद में और देखेंगे आप तो इसमें एक, अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि जिस प्रकार से आरक्षक की भर्ती होती है उसमें एक तरीके से फिजिकल होता है, तो क्या आबकारी आरक्षक में होता है? तो हम आपसे फिर बताएं, आबकारी आरक्षक में कोई फिजिकल नहीं होता है, केवल और केवल आपको एक ही एग्जाम देना है, वो भी कौन सी, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। और इसी टेस्ट के साथ में आपका जो रहेगा उसी से आपकी बनेगी मेरिट। जितने अच्छे मार्क्स आपके रहेंगे उतनी अच्छी चीजें रहेगी। और मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छी तैयारी से आएंगे। तो बिल्कुल हम दीपश्री एकेडमी एक आबकारी आरक्षक के लिए एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहा है, जो आपको मैथ्स भी एक बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, साइंस भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और जीएस भी उसी पैटर्न पर पढ़ेंगे। तो आप जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में। साथ ही इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए दिया गया 167.5 दिया हुआ है। साथ ही जो चेस्ट होता है कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। साथ ही फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर दिया, और चेस्ट ब्रेस्ट से रिलेटेड उन्हें किसी प्रकार का फिजिकल अपना स्टैंडर्ड तो कोई फॉलो नहीं करना है। तो केवल और केवल, और इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि 5 सेंटीमीटर का चेस्ट मेल का खुलना ही चाहिए। एक और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से हाइट में किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब आप इसी में आगे देखेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर कहा है कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो व्यक्ति रनिंग में है वो नहीं डाल सकता, उसके लिए उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन क्या, केवल और केवल 12th, जो 12th पास है, 18 वर्ष से ज्यादा है, ओपन में है तो 33 से कम है, यदि कैटेगरी में आता है तो 18 से अधिक, और 38 से कम आता है तो सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। अब आप खुद देखिए
कितने लेवल के फॉर्म भरे जाएंगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, और कंपटीशन क्या होगा, केवल एक पेपर, फिजिकल भी नहीं है तो वो बात भी नहीं होती है। तो आपकी तैयारी इस लेवल की होना चाहिए, आपकी तैयारी इस लेवल की होना चाहिए कि आप बिल्कुल उस लेवल पर कनेक्ट कर सके। साथ ही जिन बच्चों को साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है तो आप डेली जुड़े मुझसे यूट्यूब पर, मैं बिल्कुल साइंस की सीरीज लेकर के आया हूं। तो यूट्यूब पर हम डेली 7 बजे जुड़ेंगे। साथ ही जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो आप मैथ्स पढ़ने के लिए डेली हमसे जुड़े, दोपहर में 2 से 3 बजे तक आपको रवि सर बिल्कुल मैथ्स की यूट्यूब पर लाइव क्लास लेकर के आएंगे। आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे और उसी लेवल की चीजें तैयार करवाएंगे। इसी के साथ हम और आगे चलें तो बात आती है यहाँ पर मेन कि इसका क्या सिलेबस होगा क्या। तो इन्होंने लिखा है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 मार्क्स का, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि 30 की, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 का। मतलब सेम पैटर्न है, कौन सा, कांस्टेबल वाला। लेकिन हम आपसे एक बात फिर कहें, कांस्टेबल का पैटर्न या कांस्टेबल की चीजें नहीं, सब चीजें ऊपर नीचे आती, लेकिन साइंस का वेटेज बड़ा खतरनाक आता है। और साइंस ही सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है, उसी से इसमें सिलेक्शन भी होता है और व्यक्ति बाहर भी होता है। तो आपको साइंस बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना होगा जो आपको इस कंपटीशन में बहुत आगे की ओर ले जाएगा। बस यही इसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। अब जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में, हम बिल्कुल क्लासेस ही लेकर के आए हैं। साथ ही हमारी जो क्लासेस चली रही है, जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़े, हमारी एमपीएसआई की भी क्लासेस चली रही है। और जो बच्चे आबकारी आरक्षक की भी हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। अभी हमारी क्लासेस खंडवा नाका इंदौर में चल रही है। आप जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में, और जो तैयारी आप कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक की हम तैयारी करेंगे और उसी लेवल पर सब चीजों को लेकर के आएंगे जिससे आप कंपटीशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए वापस से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो हमने आबकारी आरक्षक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन बताई। साथ ही हमारी आबकारी आरक्षक की बैच भी सोमवार से स्टार्ट होने वाली है। अब हम इन्हीं चीजों में एक आबकारी आरक्षक की भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। अभी बहुत सारे बच्चे एमपीपीएससी की एग्जाम में भी लगे हुए हैं, तो हमारी आबकारी आरक्षक बैच स्टार्ट होने वाली है मंडे से। मंडे मतलब 17 फेब से स्टार्ट होने वाली है और ये बैच हमारी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी, दोपहर के 1 बजे तक। तो जो भी बच्चे दीपश्री एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं जुड़े हमसे। ये हमारा क्लास का कांटेक्ट नंबर है 9009742232। ये खंडवा नाका पर हमारी जो क्लासेस चल रही है। तो ठीक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।